हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेराइव्ड स्टेट ऑफ के बारे में, और उसको लेके मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आपको ये कुछ फ्रूट्स के नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे आइटम को हम सर्च कर सकते हैं उसके नाम से, ठीक है। और जो भी कंटेनिंग आइटम होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो ये डेराइव्ड स्टेट ऑफ का इस्तेमाल करके हमने बनाया है। अब हम ये देखते हैं कि डेराइव्ड स्टेट होता क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या गलत प्रैक्टिस है यूज करने का। ओके, तो वन बाय वन करते हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट के बारे में बात करी हुई है ऑलरेडी, और ढेरों सारे हमने जेटपैक कंपोज के टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज एक बार ये सारे प्लेलिस्ट को विजिट करो। बहुत सारी चीजें आपने मिस करी होंगी और कॉटलिन में भी बहुत सारी चीजें आपके गायब होंगी, जिसके वजह से आप डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट में आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। तो एक बार ये वीडियोस देख लोगे ना तो आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो एक बार जाओ देखो, और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। ओके, आओ साइड इफेक्ट को सबसे पहले समझते हैं, ये डेराइव्ड साइड इफेक्ट को। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल समझते हैं। डेराइव्ड स्टेट ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमें हमारे ओरिजिनल स्टेट, कुछ भी ओरिजिनल स्टेट हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखो एक लिस्ट बनाया गया है और ये रिमेंबर लेजी लिस्ट का स्टेट है, ठीक है। ये ओरिजिनल है। अब इसका डेराइव्ड बनाना है, मतलब एक कॉपी बनाना है, तो यहाँ पे डेराइव्ड स्टेट ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका सिंटेक्स होता है बनाने का, जिसके अंदर शो बटन बाय रिमेंबर और इसके अंदर डेराइव्ड स्टेट ऑफ और एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोडर चाहता है कि ये बटन तभी दिखे जब ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो। ओके, तो अब इसका एक और पर्पस है, मैं आपको वो चीज समझाता हूँ। ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब डेराइव्ड स्टेट का यूज कहाँ पे होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी वाला बात है, ठीक है। आप कोड तो कर लोगे, यूज कहाँ पे होता है। तो यूज तब होता है जब हमें किसी ऐसे स्टेट को ऑब्जर्व करके उसका डेराइव्ड बनाना रहता है कि वो स्टेट में चेंजेस हो, तभी वो डेराइव्ड स्टेट जो है उसमें कोई बदलाव आए, ठीक है। या फिर कोई कंडीशन आपने अगर उसके अंदर डाल रखा है तभी वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने एक लिस्ट स्टेट ले रखा है, ठीक है, और इसके अलावा आपने 4-5 स्टेट और बना रखे हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और आपने क्या किया कि डायरेक्ट ही कोई कंडीशन को ऐसे ही रख दिया। ओके, तो होगा ये कि अब वो कंडीशन तो उससे रिलेटेड था भी नहीं जो स्टेट बदल रहा है, पर वो कैलकुलेशन फ्रिक्वेंटली हुए जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके ये यूआई थ्रेड पे लोड बढ़ेगा, आपका जो ये एप्लीकेशन है वो क्रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे सिनेरियो को बचाने के लिए यहाँ पे देखो बटन को दिखाना था अपने को, और बटन को किस कंडीशन पे दिखाना था, हमारे लिस्ट स्टेट में जो फर्स्ट विजिबल आइटम इंडेक्स जो है वो ग्रेटर किससे, 0 से, तब ये दिख जाए। तो ये उसी को ऑब्जर्व करे, और जब तक अब इसके ओरिजिनल स्टेट में चेंजेस नहीं होंगे जब तक ये बटन विजिबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स भी दिए गए कुछ, इस पे हम बाद में आते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रेडी किया है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन पे चलते हैं जहां पे कि हमारे पास ये फ्रूट के लिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेरी नाम का वो रखा है मैंने, ठीक है, वेरिएबल बना के रखा है। ये क्या है, ये एक स्टेट है। अब इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ये टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। तो भाई वैल्यूज अपने को इंटर कराना है, और वैल्यूज इसके अंदर जो इंटर हो रहा है उसको असाइन भी करना है। तो इसके लिए मैंने क्वेरी नाम का ये वेरिएबल डाल दिया है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइटम है, और आइटम में मेरे पास बहुत सारे फ्रूट के लिस्ट भी है, जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, डेट्स, ग्रेप्स ये सब आए हुए हैं। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे कि मेरे को ये इसके अंदर कोई भी चीज चेंजेस हो रहा है, तो ये मैंने क्या किया कि मेरे को क्वेरी को ही ओरिजिनल बनाना था मेरे को, और इस पे डेराइव्ड स्टेट अप्लाई करना था, ठीक है। इसका एक कॉपी बनाना था। तो मैंने क्या किया कि इसका इस्तेमाल किया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि आइटम से डेटा को फिल्टर करे, मतलब ये मेरे पास जो लिस्ट है इसमें से फिल्टर करे, और क्या फिल्टर करे, जो भी चीज यूजर यहाँ पे टाइप कर रहा है ना उससे ये कंपेयर करे कि ये जो वैल्यू है ये इन सब में कंटेन करता है या फिर नहीं। अगर मान लो कि ए की जगह पे, अगर मान लो यहाँ पे ए है और ए की जगह पे मैं जेड टाइप करता हूँ तो जेड तो है नहीं, तो ये कुछ नहीं देगा। यहाँ पे ई टाइप करता हूँ तो यहाँ पे चेरी रिटर्न करेगा, और जितने जितने जगह पे, जितने आइटम पे ई कंटेन करता है वो सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को। और यहाँ पे इग्नोर केस मैंने ट्रू करके रखा है, मतलब कि ये इसका जो भी टाइप कर रहा है ना उसका कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब समझ
समझ गए। तो मैंने क्या किया कि ये जो क्वेरी है इसका एक कॉपी बना लिया और उसको ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब तक ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होंगे ना, तब तक ये बाहर कोई भी कुछ भी होता रहे, कोई स्टेट चेंज हो, ये फूट जाए, ठीक है, ये कंपोजेबल फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे। तो ये डेराइव्ड स्टेट का मेन वो रहता है। ओके, एक और एग्जांपल मैंने प्रिपेयर किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये फंक्शन को बदलेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन पे जाते हैं तो देखो क्या है, टेक्स्ट मैंने ले रखा है। अगेन ये टेक्स्ट फील्ड है मेरे पास और इसके जो भी टेक्स्ट में चेंजेस हो रहे हैं उसका मुझे काउंट दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन उसका एक डेराइव्ड स्टेट मैंने बना के रखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ही काउंट मेरे को दिखा रहा है। ओके, तो अब आओ यहाँ पे देखते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस और बुरी प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। तो अभी जो ये देख रहे हैं ना, ये गुड प्रैक्टिस में आता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है ना, कैप्शन दे रखा है, डेराइव्ड स्टेट इज एक्सपेंसिव एंड यू शुड ओनली यूज इट टू अवॉइड अननेसेसरी रिकम्पोजिशन व्हेन अ रिजल्ट हैज नॉट चेंज्ड। समझ रहे, मतलब डेराइव्ड स्टेट को इस्तेमाल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है और तभी इसका इस्तेमाल करो जब आपको रिकम्पोजिशन से बचाना हो, वो भी अननेसेसरी, ठीक है। और इसका सही तरीका ये होता है इसको इंप्लीमेंट करने का, तो इसको ध्यान में रखना। और नीचे हल्का सा चलेंगे तो यहाँ पे देखो और कुछ बैड प्रैक्टिस दिए गए हैं, वार्निंग दिया गया है यहाँ पे, इसको पढ़ो। द फॉलोइंग स्निपेट शो एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डेराइव्ड स्टेट, डू नॉट यूज दिस कोड इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये कुछ बुरे प्रैक्टिस दिए गए हैं जिसके अंदर देखो 2 स्टेट यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और दोनों स्टेट को, अब डेराइव्ड स्टेट है और इसको आपको एक ही में लगाना है, ठीक है। मतलब आप किसी एक स्टेट का सब स्टेट यहाँ पे बनाओ डेराइव्ड स्टेट का इस्तेमाल करके, न कि दोनों स्टेट का। और यहाँ पे क्या किया गया, दोनों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है और गुड प्रैक्टिस क्या है, ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये था सब कुछ डेराइव्ड स्टेट के बारे में। मैंने वो की कंसेप्ट क्लियर की है आपके, जो जिसमें मैं खुद ही कंफ्यूज था, बहुत मेहनत करके मैंने ढूंढा। और जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं या तो वो अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे या फिर आपको केवल ये कोडिंग वाले कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो, और मेरे वीडियो से अगर क्लियर हो गया ना, तो आप समझ सकते हो कि और कितने सारे वीडियोस हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ओके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो। और मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर मान लो कमेंट करते हो वहां पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो डिस्कॉर्ड पे आप मुझे पूछोगे तो वहां पे हम चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसी आपकी सहूलियत, सब कुछ मैंने प्रोवाइड करके रखा है, आप जुड़ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।